लो जी, एक गांव में एक चौधरी था। वो बड़ा रहमदिल था। ओहो चौधरी साहब, आप ये क्या कहानी सुना रहे हैं? और भाई मैं ओपनिंग स्पीच दे रहा हूँ। ये चौधरी तो वो क्या क्या कहते हैं, बघारने लग गया तकरीर खामखा की। ए सलीमा, इसको जरा डांट अच्छी तरह। चौधरी साहब, ये अपनी ओपनिंग स्पीच आप एंड में दे लेना। अभी तो निकाह शुरू करवाएं, तैयारियां मुकम्मल है सब। ये तो बहुत जोर से डांट रही है। ये तो बड़ी प्यारी इसने उसकी चौधरी की वो की बेइज्जती। सुन तो नहीं रही सलीमा? सलीमा, सलीमा। ओए आना भाई, तैयारियां तो सारी मुकम्मल हैं, बस कोई हीर पुत्र को लेकर आ जाए। जानिसा बेटा, तू जाके हीर को ले आ। हाँ हाँ जी, तो फिर एक दफा का जिक्र है। तुझे कोई इम्तिहान देने की जरूरत नहीं है, ले चल मुझे, हीर सिर्फ तेरी है। चल। हाँ, एक सेकंड, रुक, हम जाएंगे कैसे? मैं जीप लेके आई। जीप की बच्ची किधर जा रही है? तो तेरी जीप क्या हवा में चलती है? आज की रात हम इसी गांव में छुपेंगे। हैं? इस गांव में कैसे छुपेंगे? हम इस गांव से भाग के इसी गांव में छुप जाएंगे। मेरे अब्बा के बंदे ना तुझे 1 घंटे में निकाल के मार देंगे। ओए तू ही होशियार नहीं है, अकल मुझ में भी है। वो इस गांव में छुपेंगे तो कोई हमें ढूंढेगा ही नहीं। कौन सोचेगा कि इस गांव में छुपे बैठे हैं? और अगर बाहर गए तो आसपास के सारे गाँव में तेरे अब्बा के आदमी है, वो 2 मिनट में पकड़े जाएंगे। तुझे मुझ पे भरोसा है ना? बस तो फिर जैसा मैं कहता हूँ वैसे ही कर। चल चल। अब्बा, अम्मा और फारिस, इससे पहले कि मैं कुछ और कहूँ, आप लोगों से माफ़ी मांगनी है। जिस वक्त ये ख़त आप लोगों को मिलेगा, मैं आप सबसे बहुत दूर जा चुकी होंगी। अब्बा, मुझे पता है तुझे इस वक्त गुस्सा आ रहा होगा, मैं तेरी पग उछाल दी। तू सोच रहा होगा कि सारा गांव तेरा मजाक उड़ाएगा, वही चौधरियों वाली बात। लेकिन अब्बा, अगर मैं तेरी चौधराहट बचाती तो जान से जाती, अपने प्यार से जाती। बस इसीलिए मैं अपने प्यार के साथ जा रही हूँ। और अम्मा, मुझे ये भी पता है कि मेरी इस हरकत के बाद सब कसूरवार तुझे ठहराएंगे कि माँ ने तरबियत ठीक नहीं की। पर अम्मा, तुझसे अच्छी माँ इस दुनिया में है ही नहीं। तूने हमेशा मेरा साथ दिया। बस एक आखिरी बार। ओए रांझे, तूने अच्छा नहीं किया। और कर्मो, और गाड़ियां निकालो, और जाने ना पाए के टोटे कर दूंगा। हाँ। ये तूने क्या किया? अरे अरे, होश में आइए, पानी लेके आओ जल्दी से। ये भी गई। अल्लाह मियाँ, ये क्या किया? चौधरी साहब, मैंने आसपास के सारे गांव देख लिए, लेकिन रांझे का कुछ पता नहीं चला। और वो खुद किस गांव का था ये तो हम में से किसी को भी नहीं पता। चौधरी साहब, ढूंढ कर्मो, ढूंढ उसे, और जहां भी मिले उसके टोटे कर दे।
चौधरी साहब ना बहुत गुस्से में, मेरे ख्याल से ना हमें चलना चाहिए। मुझे ना खून खराबे से बहुत डर लगता है। शुक्र करो इस मामले में हमारा कोई हाथ नहीं, और नाम भी सातकारी होती। मतलब जैसे ही हीरो रांझे का पता चलेगा, खालू उनके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, और जिस किसी ने भी उनकी हेल्प की है उसके लिए। तो गलती हो गई, मैं बुआ के साथ सुबह चला जाता। क्यों? तुमने उनकी हेल्प की है? अल्लाह ना करे। तो फिर डर क्यों रहे हो? क्योंकि मैं डरपोक हूँ, बस। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि हीर तो बहुत खुश थी ना इस शादी से, फारिस के साथ घूमती फिरती थी, फिर उसने ऐसा क्यों किया? और अगर ये सब कुछ करना ही था तो शादी ही क्यों? For your kind information, Miss Rida, soon to be Mrs. Lucy, निसा भी इस शादी से बहुत खुश थी, लेकिन उसके दिल में कुछ और था। इस बकवास का क्या मतलब है? ऐसे समझ तो मुझे भी नहीं आया, मगर सुन के अच्छा लगा, इन्होंने बोला मिसेस लूसी। मतलब ये है कि हीर ड्रामा कर रही थी, बिल्कुल आपकी नसा की तरह। वैसे आपको इतना खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब तो निसा के पास एक और चांस है फारिस को बताने का। इसका मतलब आपकी छुट्टी। अरे आसपास इतनी मोहब्बत देखकर आपने कुछ नहीं सीखा? अब इससे पहले आप इसका भी मतलब पूछे, मैं खुद ही बता देता हूँ। प्लीज। मतलब ये है कि निसा फारिस को कभी कुछ नहीं बताएगी, और अगर उसे बताना भी हुआ तो आई विल हेल्प हर, बिकॉज़ आई लव हर। वाह 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 वाह, जीरो भाई आप तो बहुत अच्छे इंसान निकले। मैं तो गलत समझता था आपको, और एक बार ना बदरू भी कहा था। वैसे आपकी नसा है कहाँ? कहाँ होगी? फारिस के पास। वो तो ना भूखा शेर हुआ होगा इस वक्त। दूसरी दफा वो उसके साथ लड़की छोड़ के भाग गई, और इस दफा तुमने शेरवानी भी ले ली थी। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ शेरवानी पहनने से शादी नहीं होती। बहुत गुस्से में है तो चौधरी साहब ना मार देंगे। तेरा दिमाग खराब हो गया? क्या कह रहा है तू? तू जानता भी है वो मार देंगे हमें। कुछ नहीं होगा, और जो भी कह रहा हूं मैंने सोच समझ के फैसला किया है। रांझे, अब्बा गोली मार देंगे तुझे। और तू वापस ना गई ना तो भी गोली मार लेंगे खुद को। हमें हवेली जाना होगा। और तू किस बात से डर रही है? और मैं हूं ना तेरे साथ। रांझे, भरोसा नहीं है मुझ पे? बात भरोसे की नहीं है रांझे। तो बस फिर हम हवेली जाएंगे। और तूने अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर ली है ना, तो ये समझ के रांझे की ख्वाहिश है। और मैं तुझे हवेली ले जाना चाहता हूँ। चौधरी साहब और चौधराइन जी से इजाजत लेकर रुखसत करके ले जाना चाहता हूँ। और ऐसा ना हुआ तो? ऐसा ही होगा। और आज अगर हम वापस ना गए ना, तो तू सारी जिंदगी उनकी शक्ल देखने को तरसेगी। पर वो तेरे माँ बाप हैं, और तू उनके बगैर और वो तेरे बगैर रह सकेंगे? देखिए, वो लोग हमारी राह देख रहे होंगे। मैं चौधरी साहब का भरोसा नहीं तोड़ना चाहता। तेरे पागलपन में आके मैं पहले ही ये गलती कर चुका हूं, और उस गलती को ठीक करना भी ना वो मेरी जिम्मेदारी है। रांझे, अगर तुझे कुछ हो गया तो? वो कुछ नहीं होगा मुझे, बस तू मेरा साथ ना छोड़ना। अब चल चल रांझे, चल। देख रांझे, मैं भी कह रही हूँ वापस चलते हैं। चुप कर, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तेरे साथ। नहीं रांझे, मैं रांझे चल वापस। ओए बेगैरत, ओए आ गया तू। अच्छा किया तू खुद आ गया,
खुद आ गया तू, वरना मौत तेरा पीछा करती रहती। और बेगैरत, और तुझे तो मैंने औलाद की तरह पाला था और कितना भरोसा करता था मैं तुझ पर, और तू तो आस्तीन का सांप निकला। अब्बा नहीं, अब्बा इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। इसे तो वो किया जो मैंने इसको बोला। शर्म, तुझे माँ बाप की इज्जत का कोई ख्याल नहीं। चल चल, मैं तुझे देखती हूँ। अंदर चल। छोड़ दो अम्मा, अम्मा नहीं अम्मा, अब्बा को रोको, मुझे छोड़ो, अब्बा इसे मार देंगे, प्लीज अब्बा को रोको। चौधरी साहब मेरी एक गलती सुन लो। कर्मो, आ इधर आए और ले जा इसे, और इतना मार के ये मौत खुद मांगे। चौधरी साहब मेरी गलती सुन लो और ले जा इसे। चल सुन लो। खूब हमारी इज्जत खराब की। चल अम्मा छोड़ दे अम्मा, अम्मा वो रांझे को मार देंगे अम्मा। मार दे वो रांझे को, मर जाए अल्लाह करे रांझा। चाहते भी यही है हम, रांझे को मार देंगे। चुप हो जा, जल्दी आ। अम्मा छोड़ दे अम्मा। चल ले। अम्मा खोल दे दरवाजा, अम्मा रांझे को छोड़ दे। अम्मा खोल दे दरवाजा, अम्मा दरवाजा खोल दे, अम्मा खोल दे, अम्मा खोल दे दरवाजे को। उसने कुछ नहीं किया, उसका कोई कसूर नहीं है, कोई कसूर नहीं है, हमारा रांझे का कोई कसूर नहीं। बात तो करो ना, हो सकता है हीर जो है। बात करने को कुछ बचा नहीं है। देखो फारिस, तुमसे मैंने कहा ना, बात करने को कुछ नहीं बचा है, और मजीद हिम्मत नहीं है मुझ में, नहीं होगा मुझसे ये सब कुछ। मुझे पाकिस्तान आना ही नहीं चाहिए था। तुम खुद को क्यों बोल रहे हो? जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है। कसूर जिसका भी है मैं नहीं जानता, बट मुझे शादी से नफरत हो गई है। हम कल वापस जा रहे हैं, पैकिंग कर लो तुम। क्यों किया तुमने ये सब कुछ मेरे साथ? मुझे अफसोस इस बात पे नहीं है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, किसी और से करती हो, मुझसे शादी नहीं कर रही, लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुमने झूठ बोला मुझसे।
तुमने यूज किया मुझे। तुम कितनी आसानी से झूठ बोल लेती हो, झूठा हंस लेती हो। दूसरों को धोखा दे लेती हो। तुम्हें क्या लगा मैं इंसान नहीं हूं? दिल नहीं है मेरे पास, मुझे तकलीफ नहीं होगी। तुमने तो एक लेटर लिखा, सॉरी बोला और अपनी तरफ से ये समझा कि बस अब ठीक हो जाएगा। देख, वो रांझे को ना जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तू एक दफा यहाँ से निकाल दे रांझे को। हाँ, एक दफा यहाँ से ले जाओ उसे। मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। फिर तू जो बोले। मुझे कुछ नहीं बोलना और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। एक बात का जवाब चाहिए था, वो मिल गया है। तुम फिक्र नहीं करो, कुछ नहीं होगा रांझे को। पानी 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 क्यों? तुझे जहर ना दे दूं मैं? तुम जाओ यहां से। मैं कह रहा हूं ना, जाओ। मैं सिर्फ ये कहने आया हूं कि आज रात मैं तुम्हें यहां से निकालने की कोशिश करूंगा। नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हीर के बगैर मैं इस हवेली से कहीं नहीं जाऊंगा। अपनी हालत देखिए तुमने, जान से मार देंगे ये लोग तुम्हें। ये सब करने के लिए हीर ने मुझे कहा है। वो नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ भी हो। हीर की खातिर मैं एक बारी तो क्या 100 बारी भी मरने को तैयार हूं। बात सुनो तो। देख फारिस, तू अगर मेरे लिए कुछ करना चाहता है ना, तो एक बारी चौधरी साहब से कह दे कि मेरी गल सुन ले। बस एक बारी मेरी गल सुन ले, बस। चौधरी साहब, आप बेशक मुझे काट डालो और मेरे टोटे टोटे कर दो, पर एक बारी भी ये मत समझना कि मैं बगैरत हूं। इतना बगैरत कि जिस घर का नमक खाया उसी की इज्जत उछालूंगा। वो तो तू कर ही चुका है। और रांझे, मैंने तुझे बेटों की तरह रखा, तूने ये सिला दिया। चौधरायन जी, आप भी मेरी माँ की जगह हो। ये बात सच है कि मैं हीर से प्यार करता हूं, और जितना प्यार मैं करता हूं ना, कोई कर भी नहीं सकता। पर यह भी सच है कि मैं हीर को इस हवेली से इस तरह कभी नहीं ले जाना चाहता था। अब पर ले तो गया ना तू। एक बारी अपने आप को मेरी जगह रख के सोच, तेरी रूह भी कांप जाएगी। सोचा था चौधरी साहब, सोचा था, इसीलिए तो वापस आया हूं।
आपकी हीर वैसी ही है जैसी थी। आपकी इज्जत को अमानत समझकर वापस लौटाने आया हूं। चोई साहब बहुत प्यार करता हूं जी मैं हीर से। जिंदा नहीं रह सकता उसके बिना, पर मेरे हाथों आप पर बात आए इससे पहले मैं मर ना जाऊं। मैं आपके सामने हूं चौई साहब, और जो चाहे सजा दो, पर खुदा के वास्ते ये मत कहना कि रांझे तू बगैरत निकला। इससे तो अच्छा है कि आप अपने हाथों से मेरी गर्दन उड़ा दो। देर मत करो चौई साहब, आपका रांझा आपके सामने सर झुकाए खड़ा है। अब्बा अब्बा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ अब्बा। अब्बा रांझे को बख्श दे, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, ये सब मेरे कहने पे किया उसने। अच्छा अब्बा मैं फारिस से शादी कर लेती हूँ, ठीक है? रांझे को बख्श दे। कमाल है, रांझा अपनी जान के बदले माफी मांग रहा है और तू उसकी जान की भीख मांग रही है। अब्बा वो पागल है, वो बिल्कुल पागल है। मैंने मना किया था उसे, एक नहीं सुनी उसने मेरी। अब्बा अब्बा मैंने जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगा तुझसे, बस। मांगती तो तब ना जब मैंने कुछ देने से इनकार किया होता, कभी रोक टोक लगाई। इतना मुश्किल में डाल दिया तूने, और मुझे बता देती, और मैं तेरा बाप हूं, तेरी खुशी मेरी खुशी है। बहुत बुरा किया तूने एक लम्हे को नहीं सोचा कि तेरी मां पे क्या गुजरेगी, तेरे बाप के दिल पर क्या गुजर रही होगी। और कल रात से एक लम्हे के लिए सुकून नहीं आया मेरे दिल को। हर वक्त ये फिक्र लाहक रही कि कहीं कुछ हो ना जाए तुझे। बहुत दिल दुखाया है मेरा, और सजा तो मैं तुझे जरूर दूंगा, और रांझे को भी। अब्बा मैं तेरी मुजरिम हूँ, रांझा। बस कह दिया मैंने, सजा तुम दोनों को मिलेगी। तू रांझे के साथ जिंदगी गुजारना चाहती थी ना, तो तेरा अब ब्याह होगा। तू दुल्हन बनेगी रांझे के सामने। पूरी गल तो सुन ले, तू दुल्हन बनेगी पर रांझे की। अब्बा अब्बा मुझे माफ कर दे अब्बा, ये सब मेरे पागलपन की वजह से हुआ है। ओए पुत्र, माफ कर तो दिया है, और तभी तो तेरा ब्याह रांझे के साथ कर रहा हूँ, वरना उस कमी कमीन के हाथ में तेरा हाथ थोड़ी देता मैं। अब्बा वो कमी नहीं है, चक चौधरी के चौधरी का बेटा है वो तो मेरी वजह से 2 साल से आपकी भैंसे चरा रहा था। चक चौधरी के चौधरी का बेटा? हाँ, वो चौधरी सलामत का बेटा जो 2 साल से गायब है, ये रांझा? हाँ अब्बा
ये सब कुछ इसने मेरे लिए किया है। ओए हीर, क्या चीज है तू। ओ जा, बहुत मारा है करमू ने। अब्बा, करमू तो आज मरेगा मेरे हाथों। ओ नीचे आओ, मसला तो देखो क्या हो क्या रहा है मेरे साथ। ये चौधरी को देखा है, फैसला ही क्या नाम है अपना सुना दिया आराम से। जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। ये क्या बात हुई है? अजीब सा ही नहीं है भाई, इतनी इंडियन फिल्म में देखता छिछोरा लगता है मुझे। उसकी बेटी का नाम वो नहीं है सिमरन, ये भी याद नहीं उसे। क्या होगा पता नहीं क्या होगा। मेरा बच्चा तो बिल्कुल ही सड़ गया, परसों तो काला भी लग रहा था। वापस चला जाएगा तो मैं क्या करूंगी? या तो मैंने उसकी यहाँ शादी करवाने के लिए पक्का फैसला करके आई थी। हाँ, अभी तो मेरी बहन कुत्सिया की बेटी भी तो है, उसे भी तो वो कर लेते हैं हम ट्राई, हैं क्या पता बात बन जाए। उफ, लेकिन फारिस तो चला जाएगा भाई, बहुत गुस्से में है। उसे तो वही हो गई क्या कहते हैं चिढ़ शादी के नाम से। अब मेरी भी तो छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, अल्लाह मियाँ के पास जाना पड़ेगा वापस। पता नहीं वो अल्लाह मियाँ वापस और छुट्टियां देंगे भी या नहीं, क्या करूं। लेकिन मैं तो वो करवा के ही जाऊंगी अपने लड़के की, वो क्या नाम है शादी। हाँ मैंने बता दिया अल्लाह मियाँ। जो वादा की वो पूरा क्यों, जबान की पक्की हूँ मैं बता दिया। हाँ आऊंगी, आप फिक्र ना करें ना, मगर बस मेरा ये वो करवा दें प्लीज काम, मेरे बच्चे की शादी वाला। इतना सड़ गया है बेचारा, शादी के नाम से उसको हो गई नफरत। अब चलो ना, सारी बात तो सुन ली, और क्या सुनोगे, जान लोगे क्या? चलो ऊपर। वापस जा रहे हैं मतलब? हीर तो वापस आ गई है ना, और अब तो रांझे का भी काम तमाम हो गया होगा। अब क्यों जा रहे हैं? क्या फारिस ने मना कर दिया शादी से? यही समझ लो, फारिस ने खुद निसा को बोला है कि आज हम वापस जा रहे हैं। ये लो लव बर्ड्स, मुंह मीठा करो। क्यों, निशा मान गई क्या? काश ये मिठाई मैं इसलिए खिला रहा होता। तो फिर मिठाई क्यों बांट रहे हो? क्योंकि आज प्यार की जीत का दिन है। खालू ने हीर और रांझे को माफ कर दिया और अब उनकी शादी हो जाएगी। Really? Yes, absolutely. A very very happy ending. तभी फारिस ने वापस जाने का कहा। हाँ, हीर की शादी में काम करता कितना बुरा लगता है ना। हाँ बुरा तो लगता, पर अब एक वक्त में सब तो खुश नहीं हो सकते। तुम खुश हो? हाँ, हीर और रांझे के लिए बहुत खुश हूँ। फारिस के लिए थोड़ा सा अफसोस है, लेकिन ये बात सोच कर खुश हूँ कि शायद उसको निसा के प्यार का एहसास हो जाए। एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती है, एक जगह निसा से प्यार का दावा करते हो और दूसरी जगह फारिस के लिए भी खुश हो। पॉइंट तो है वैसे रिदा की बात में। सिंपल है यार, जिससे प्यार करो उसको खुश रखो, चाहे वो आपसे दूर रहना चाहे। खाओ इसे। वैसे ये इतना बुरा भी नहीं है। मैं भी अच्छा हूँ। अपने लिए थोड़ी कह रही हूँ, निसा के लिए कह रही हूँ। स्टूपिड। अच्छा अच्छा, फिर ठीक। अच्छा अब चलो, पैकिंग करनी है। इसका क्या करूँ? खा लो। मोटा हो जाऊंगा मैं, क्यों खा लूं? ओ हीर आराम से। नहीं नहीं, मैंने कहा था ना तुझे अब्बा के सामने शेर बनने के लिए। अब दर्द क्यों हो रहा है? तू मेरा मजाक उड़ा रही है, और ये सब मैंने तेरे लिए किया था। मैंने तो निकाल तुझे सब कुछ करने के लिए। तो नहीं कहा था? चल हटा फिर इसे, फिर ये दवाई भी ना लगा, बल्कि जा करमू से कह मुझे 2 दिन और बंद करे और मारे। तू नाराज है? नहीं, ऐसी तेरी बातों को ना एंजॉय करके मुंह बनाया भाई। अच्छा ना, मजाक कर रही थी। एक बात बता, तू करमू से पिटा क्यों? एक हाथ का भी नहीं हो तेरे, मिला के देता है एक मुक्का। डार्लिंग, कभी कभी ना कुछ जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है।
वरना कोई माई का लाल नहीं जो तेरे रांझे को टच भी कर सके। वाह, इतना बहादुर है तू। मैं भी परेशान हो रही थी सुन के कि तू डर जाएगा। तेरे अब्बा आ रहे, मेरे अब्बा ने फोन कर दिया उन्हें। अब्बा? वो मेरा अब्बा? असली वाला अब्बा? तो ये क्या कर दिया चौई साहब ने? मरवा दिया मुझे, छुपा मुझे कहीं। नहीं नहीं, तू तो बड़ा बहादुर है। मैं बड़ा बहादुर हूँ, पर वो बहादुर दा प्यो है। उन्हें पता चल गया ना कि मैं 2 साल से तेरे चक्कर में यहाँ लगा हूँ, वो भैंसों को नहला रहा हूँ, तो बड़ी कुट पड़नी है मुझे। ओहो, अब्बा सब संभाल लेंगे और उनका आना जरूरी है। तेरी मेरी शादी जो होने वाली है। और हाँ, उनके आने से पहले ना अपनी शक्ल वक्ल ठीक कर ले। हाँ, तो ये भी ठीक है। हीर, बड़ी भूख लगी है। चल पहले तेरा हुलिया ठीक करते, फिर तुझे खाना खिलाती हूँ। और नहीं, मैं नहीं जा रहा हवेली में, वो अच्छा नहीं लगता। और तू खाना इधर ही ले आ। ओए, अब तू भैंसों वाला रांझा नहीं है, इस हवेली का होने वाला दामाद है। चल। ओ मत जा यार, रुक जा, अभी कुछ ही दिन तो हुए तुझे आए हुए, और तेरे साथ तो अब दिल लगा है हमारा। नहीं खालो, अब जाना होगा। अब ये तुम्हारा अपना घर है, आते रहना जरूर दोबारा भी है। और ये मेरा वादा है तुमसे कि तुम्हारी शादी में हम जरूर आएंगे सब। जी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। दोस्त नहीं बनी तू मेरी, लेकिन दोस्ती निभाती तू है। एहसान रहेगा तेरा। अब हम दोस्त हैं। खुदा हाफिज़। चल। फारिस अब तक नाराज है मुझसे? जो कुछ हुआ, जो होना था वो हो गया है। अब बात करने का फायदा क्या है? ख्याल रखो। फारिस, गले लगे बगैर जाएगा तो सारी उम्र खुद को कोसता रहूंगा। देख, आज अगर मेरी जिंदगी है ना, तो अल्लाह के बाद सिर्फ तेरी वजह से। गले लग के शुक्रिया तो करने दे यार। ख्याल रखना ही। बाय। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज बेटा। खैर से जाओ।